गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास टेंथ के सभी स्टूडेंट को यह बताया जा रहा है कि रसायन विज्ञान में जैसा कि आप लोग टॉपिक पढ़े थे विरंजक चूर्ण CaOCl2, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड विरंजक चूर्ण। तो आप देखिएगा कि ये अम्ल, क्षार और साल्ट का टॉपिक है। आप लोगों ने विरंजक चूर्ण पढ़ लिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है विरंजक चूर्ण। तो इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से पढ़िए। इसके बाद हम मेटलर्जी और रासायनिक अभिक्रिया, पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया, और इसके बाद का जो टॉपिक है वो है धातुकर्म। तो जो नए बच्चे हैं जो अभी क्लासें ही नहीं ज्वाइनिंग किए हैं या कभी कभी पढ़ते हैं, वो लोग ये आदत छोड़ दें, रेगुलर हो जाएं। तो ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक है विरंजक चूर्ण के बाद बेकिंग सोडा। NaHCO3, इसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा। बनाने की क्या है विधि, मेथड्स एंड प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कैसे बनाते हैं ध्यान देना। सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराने पर बेकिंग सोडा बनता है। NaH4Cl प्लस NaHCO3, ये नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट से बोलते हैं बेकिंग सोडा, और इसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। क्लियर? तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और बेकिंग सोडा NaHCO3 उस तरह क्या होता है जब, ठीक है, देखो NaCl के जलीय विलयन, NaCl और H2O को हम बोलते हैं ब्राइन। NaCl के जलीय विलयन को हम क्या कहते हैं? ब्राइन। यानी अमोनिया और ब्राइन के मिश्रण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। ठीक, अब देखेंगे भौतिक गुण। अब नंबर क्या आता है? भौतिक गुण मीन्स क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी। यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जो जल में अल्प विलेय है ना। सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जो जल में अल्प विलेय है। फिर दूसरा नंबर आता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर आता है इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। दूसरा नंबर क्या है? इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। अगला समझिए। गर्म करने पर, तीसरा पॉइंट है, इसे गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। गर्म कर दिया जाए NaHCO3 को, यदि गर्म कर दिया जाए तो कहता है बनेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ 2 लगा दो। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक, चौथा है HCl से क्रिया।
HCl से क्रिया यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया। तो ध्यान देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया HCl से कराने पर बनता है NaCl H2O CO2। सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया HCl से कराने पर क्या बनेगा? NaCl H2O और CO2। ध्यान देना, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? साल्ट है। NaCl भी क्या है? साल्ट है। अब हम ये कह सकते हैं कि NaHCO3 क्या है? अम्लीय साल्ट है। कैसा साल्ट है? अम्लीय। और ये क्या है? सामान्य। इसे क्या बोलते हैं? सामान्य साल्ट। ऐसे साल्ट जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन नहीं है जैसे NaCl, और ऐसे साल्ट जिसमें विस्थापनित हाइड्रोजन उपस्थित होता है उसे हम अम्लीय साल्ट कहते हैं। आगे सुनिए, अगला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, उसको हम बताने जा रहे हैं, और वो है सोडियम बाइकार्बोनेट का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। सोडियम बाइकार्बोनेट का H2SO4 से क्रिया। H2SO4 से क्रिया, ध्यान दीजिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया। क्या है क्रिया? देखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया तो क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराओगे, ये बनेगा सोडियम सल्फेट। क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आइए देखते हैं उपयोग। इसका उपयोग क्या है? यूजेज क्या है? कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, बेकिंग पाउडर तथा दवाओं में प्रयोग होता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा जो होता है, ये कोल्ड ड्रिंक में प्रयोग में लाया जाता है। सोडा वाटर, बेकिंग पाउडर तथा दवाओं में प्रयोग होता है। ठीक। दूसरा है कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर से फटता है ना? बेकिंग सोडा को दूध में मिला दो, दूध बहुत देर से फटेगा। तीसरा उपयोग इसका है आग बुझाने में, यानी अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसका चौथा उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो यह है सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि, उपयोग और गुण। उपयोग और गुण आई बात समझ में? कठिन देखो, 10th लेवल पे कोई कठिनाई नहीं है, बस आपको एक एक टॉपिक धीरे धीरे पढ़ना है, उसे लर्न करना है। लर्न करना ही थोड़ा सा मेहनत का कार्य है, बाकी कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए या बहुत कठिन हो, तो कुछ भी आप कर लो। दूसरा है धामन सोडा। अब नंबर आता है धामन सोडा। ध्यान दीजिएगा, धामन सोडा। धामन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, और इसमें 10H2O अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं? 10H2O। कैसे प्राप्त करेंगे? बनाने की विधि देखो, सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करने पर धामन सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण कर दो। क्या कर दो? क्रिस्टलीकरण, माने इसे जमा दो। क्रिस्टलीकरण है ना? ये सोडियम कार्बोनेट है और ये जल है, इसका क्या करो? क्रिस्टलीकरण कर दो, तो बन जाएगा Na2CO3 × 10H2O, और इसी को कहते हैं
धावन सोडा, क्या कहते हैं, धावन सोडा। अगली बात समझ। फिर नंबर आता है गुणधर्म। क्या नंबर आता है, गुणधर्म, ध्यान दीजिएगा, गुणधर्म है ना। देखो पहला गुणधर्म क्या है, यह एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। पहला गुणधर्म क्या है, यह एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। दूसरा गुणधर्म है, इसे वायु में खुला छोड़ देने पर, इसे वायु में खुला छोड़ देने पर क्रिस्टल के 9H2O के अणु बाहर चले जाते हैं और आपको प्राप्त होता है सफेद रंग का निर्जल पाउडर। 10H2O है, इसे खुला छोड़ दो, वायुमंडल में क्या करो, खुला छोड़ दो। छोड़ देने पर, तो खुला छोड़ देंगे, ये बन जाएगा Na2CO3 इंटू H2O प्लस 9H2O, यानी ये है क्या, निर्जल पाउडर। क्या है, निर्जल पाउडर। ठीक है। अब इसे हम कह सकते हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का जो जल का एक अणु है, गर्म कर दो तो निकल जाएगा और बन जाएगा Na2CO3 प्लस H2O। तो निर्जल पाउडर इसे कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, निर्जल पाउडर। आगे बात समझ में, ठीक। ये साल्ट का अध्ययन है, इसमें केवल आपको लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है, आधे घंटे 1 घंटे जो भी समय लगे इसे लर्न कर लेना है, आपके परीक्षा में इम्पोर्टेंट है। फिर ध्यान देंगे, यह जल में विलेय है। अगला एग्जाम्पल है, यह जल में क्या है, विलेय है। कैसे, जल में इसका विलयन जो होता है वह क्षारीय होता है। जल में इसका विलयन क्या है, क्षारीय। कैसे, Na2CO3 और H2O, इसे जल में घोल दो तो बनाएगा NaHCO3 और प्लस बना लेगा NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, क्षार है। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, तो सॉरी बाइकार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि धावन सोडा को हम जल में घोल दें, यानी यह जल में विलेय है, तो बना लेता है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारीय। तो क्वेश्चन उठता है कैसे प्राप्त करेंगे सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसे जल में घोल दिया जाए तो ये बन जाएगा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक। अम्ल के साथ क्रिया, अगला रिएक्शन है अम्ल के साथ क्रिया। तो सोडियम कार्बोनेट का जैसे कि अम्ल के साथ HCl के साथ क्रिया करा दें तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। बुझा चूना के साथ क्रिया, अगला रिएक्शन क्या है, बुझा चूने के साथ क्रिया। बुझा चूने के साथ क्रिया, तो बुझे चूने का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3। ये क्या बना लिया आपका, ध्यान देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। तो बुझा चूना का रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक। अब इसके नंबर आते हैं क्या, उपयोग। इसके क्या नंबर आते हैं, उपयोग। इसका उपयोग कांच, कागज तथा बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। किसके निर्माण में, बोरेक्स कागज के निर्माण में। दूसरा है कपड़े धोने के रूप में प्रयोग में लाया जाता है।
तीसरा उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। चौथा उपयोग है बेकिंग सोडा बनाने के रूप में उपयोग में लाया जाता है। देखो बेकिंग सोडा यहाँ बना हुआ है। फिर जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या करने में? जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में। आई बात समझ में? तो अब नंबर आता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। लास्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। इसको हम कल देखेंगे और कल एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी सॉल्व होगा और ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा।